हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हौसले की उड़ान पर। एक नई उड़ान के साथ, एक नई कहानी के साथ। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें, एक नन्ही कोयल की प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहती थी एक नन्ही कोयल, जिसका नाम था कोयली। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, लेकिन वह हमेशा उदास रहती थी। जब भी जंगल के सारे पक्षी सुबह गाना गाते, कोयली चुपचाप एक डाल पर बैठ जाती। उसे लगता था कि भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, भगवान ने मुझे इतना साधारण क्यों बनाया? मोर को सुंदर पंख दिए, तोते को चमकीला रंग दिया, बुलबुल को सबकी तारीफ मिली, लेकिन मैं तो बस काली हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, ईश्वर की हर रचना खास होती है। बस समय आने पर उसकी असली कीमत पता चलती है। लेकिन कोयली को यह बात समझ नहीं आई। नंबर 1, दूसरों से तुलना। अगले दिन जंगल में सुंदर पक्षी प्रतियोगिता रखी गई। सभी पक्षी बहुत उत्साहित थे। मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था, तोता अपने हरे रंग चमका रहा था, मैना मधुर आवाज में बोल रही थी। कोयली भी वहां पहुंच चुकी, लेकिन जैसे ही कुछ पक्षियों ने उसे देखा, वे हंसने लगे। एक कौवा बोला, अरे, यह भी प्रतियोगिता में आई है। दूसरा पक्षी बोला, इसके पास न सुंदर रंग न सुंदर पंख। यह सुनकर कोयली की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप जंगल के किनारे चली गई। उस रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, अगर आपने मुझे सुंदर नहीं बनाया तो मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? हवा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे प्रकृति उसे शांत करना चाहती हो। नंबर 2, बूढ़े उल्लू की सीख। उसी पेड़ पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वह जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी माना जाता था। उसने कोयली को रोता देखा और पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? कोयली बोली, भगवान ने मुझे कुछ खास नहीं दिया, सब मुझसे बेहतर हैं। उल्लू मुस्कुराया, क्या तुम जानती हो, नदी कभी अपने रास्ते की शिकायत नहीं करती। पेड़ कभी यह नहीं कहते कि हमें फूल क्यों नहीं मिले। हर किसी का अपना उद्देश्य होता है। कोयली ने उदास होकर कहा, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? उल्लू ने कहा, समय आने दो। ईश्वर की योजना हमेशा इंसान और पक्षियों की सोच से बड़ी होती है। नंबर 3, भयानक तूफान। कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ हिलने लगे, बारिश जोरों से बरसने लगी। सभी पक्षी डर गए। मोर के सुंदर पंख भीग गए, तोते अपने घोंसले में छिप गए। तभी जंगल के किनारे रहने वाले कुछ छोटे पक्षियों के बच्चे अपने घोंसले से गिर गए। वे डर के मारे चीख रहे थे, लेकिन तूफान इतना तेज था कि कोई उनकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। कोयली ने बच्चों की चीख सुनी, उसका दिल कांप उठा। उसने तुरंत उड़ान भरी और बारिश के बीच उन बच्चों तक पहुंची। वह बार बार मीठी आवाज में गाने लगी, डरो मत, मैं आ गई हूँ। उसकी मधुर आवाज सुनकर बाकी पक्षियों का ध्यान उधर गया। धीरे धीरे सारे पक्षी वहां पहुंच चुके और मिलकर उन बच्चों को बचा लिया।
नंबर 4, असली सुंदरता। तूफान खत्म होने के बाद जंगल में शांति छा गई। सभी पक्षी कोयली की तरफ देखने लगे। मोर बोला, आज अगर तुम्हारी आवाज ना होती तो इन बच्चों की जान नहीं बच पाती। तोता बोला, हमें लगा था सुंदरता सिर्फ रंगों में होती है, लेकिन असली सुंदरता तो दिल और आवाज में होती है। कोयली की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि भगवान ने उसे एक अनमोल उपहार दिया है, उसकी मीठी आवाज। नंबर 5, भगवान की योजना। उस रात कोयली फिर आसमान की ओर देखने लगी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोली, हे ईश्वर, अब मुझे समझ आया, आप कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार वरदान देते हैं। तभी बूढ़ा उल्लू पास आया और बोला, देखा बेटी, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तब हम अपने गुण भूल जाते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं तब जीवन का असली अर्थ समझ आता है। नंबर 6, समय का बदलाव। धीरे धीरे जंगल में कोयली सबसे प्रिय पक्षी बन गई। अब लोग उसके रंग को नहीं, उसकी आवाज और उसके अच्छे दिल को पहचानते थे। हर सुबह जब वह गाती, पूरा जंगल शांत होकर उसकी मधुर धुन सुनता, और जो पक्षी कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब अपने बच्चों से कहते, कभी किसी को उसके रूप से मत आंको, ईश्वर हर किसी को खास बनाकर भेजता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, कभी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। ईश्वर की हर रचना अनोखी होती है। असली सुंदरता दिल और कामों में होती है। कठिन समय में ही हमारे असली गुण सामने आते हैं। भगवान की योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि वह हमेशा हमारे भले के लिए होती है। एक नन्ही कोयल ने पूरे जंगल को यह सिखा दिया कि जिसे हम अपनी कमजोरी समझते हैं, वही कभी-कभी हमारे सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ।